अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। वफाकी वज़ीर मखदूम सईद मुर्तज़ा महमूद वज़ीर सनत पैदावार बनने के बाद पहली बार अपने गांव जमालदीन वाली पहुंचे तो पार्टी रहनुमाओं ने शानदार इस्तकबाल किया और मुबारकबाद दी। साथ का बाद से हमारे तहसील ब्यूरो चीफ जाम इकबाल मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार मखदूम ज़ादा सैयद मुर्तज़ा महमूद की अपने वालिद मखदूम सैयद अहमद महमूद के हमरा जमालदीन वाली आमद। एयरपोर्ट जमालदीन वाली में मुख्तलिफ शख्सियात समेत पार्टी रहनुमाओं ने फ़कीर मिसाल इस्तकबाल किया और वफाकी वज़ीर बनने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर वफाकी वज़ीर मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद ने कहा कि सियासत इबादत समझकर करता हूँ, अपनी जिम्मेदारी हसन तरीके से निभाने की भरपूर कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, मुल्क तरक्की की जानिब चल पड़ा है। मानसरा इब्राहिम में सिटी रिपोर्टर शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजहल करीम तकमील कुरान कॉन्फ्रेंस जिला मानसहरा पीरा रोड गांव कड़ी मार मस्जिद शाह फैसल में अज़ीमुश्शान महफिल इनेकाद पजीर हुई, जिसमें कसीर तादाद में अवामुन्नास और उलमा कराम ने शिरकत की। खुसूसी तौर पर खिताब ज़िशान फ़खरुज़्ज़ादात पीरफ कागान अलामा पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह तरमसी मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान KPK ने फरमाया, फजीलत कुरान अज़मत कुरान पर रोशनी डाली, अवामुन्नास को पैगाम दिया, अगर तुम लोग ज़माने में कामयाबी और कामरानी चाहते हो कुरान पाक से अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा। मेरी ज़िंदगी का मिशन ये है कि मैं कुरान पाक के तालीमात को आम करूँ। इस मौके पर खुसूसी तौर पर चीफ गेस्ट जनरल कौंसलर VC सवा सैयद सदाकत अली शाह ने शिरकत की। इनके अलावा सरदार फैज़ मोहम्मद हाजी, मोहम्मद खान, मीर जमान, अली जमान, शफकात दुरानी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद सद्दीक, अब्दुल वाहिद, मोहम्मद खुर्रम, मोहम्मद अदनान और कारी मोहम्मद अमजद कुरैशी ने हदिया नात पेश की। आखिर में किबला पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह तरमसी ने आलम इस्लाम बिलखसूस पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर। बिहाड़ी मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत पंजाबी पख्तून इत्तेहाद के सदर अब्दुल गफ्फार खान और पीपल्स लेबर ब्यूरो के रहनुमा बाबा याकूब लंगा कर रहे थे। रैली में मजदूरों ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। जी बिल्कुल, आज मुल्क भर में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में बिहाड़ी में भी मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर मज़दूरों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत पंजाबी पख्तून इत्तेहाद के सदर अब्दुल गफ्फार खान और पीपल लेबर ब्यूरो के रहनुमा बाबा याकूब लंगा कर रहे थे। रैली में मज़दूरों ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। जी बिल्कुल, इस मौके पर अब्दुल गफ्फार खान का कहना था कि हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, जिससे गरीब मजदूरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। महंगाई के इस तूफान में मजदूर का अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना नामुमकिन होता जा रहा है। इस मौके पर बाबा याकूब का कहना था कि हुक्मरान और हुकूमतें फर्जी नारों की बजाय अगर मजदूरों की खुशहाली और मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देते तो मुल्क का मजदूर खुदकशियाँ करने पर मजबूर ना होता। इस महंगाई के हिसाब से मजदूर की माहाना उजरत 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, बिहाड़ी। झेलम रिपोर्ट सईद अयूब से राना ताहिर रहमान खान। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झेलम की हदायत पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की इबादत गाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिक्योरिटी प्रोग्राम जारी किया गया। वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर, बैरियर्स की फराहमी को यकीनी बनाया गया है और इबादत गाहों पर लेडीज़ पुलिस भी तैनात की गई है। रेड फोर्स और पुलिस मोबाइल्स की पेट्रोलिंग की जा रही है। इसके साथ साथ ट्रैफिक के बहाव को कायम रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई है। मशकूक अफराद, गाड़ियों और सामान की कड़ी निगरानी जारी है। गाड़ी मोटरसाइकिलों की पार्किंग का भी इंतजाम किया गया है। इबादत गाहों के एरिया को खारदार तारे और जिग जैग बैरियर्स लगाकर महफूज बनाया गया है। सब डिविजनल पुलिस अफसरान इबादत गाहों पर तैनात फोर्स को चेक और ब्रीफ भी करेंगे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम मसरूफ़ अमल झेलम पुलिस। बहावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी कालम निगार मियां मीर अहमद मसाना सोहरवर्दी के मुताबिक जनाब शाहदीन ढोडी साहब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहावलनगर, जनाब नदीम इकबाल DDPP साहब अला रहम, ADPP साहब शराज अली साहू, ADPP साहब मलिक गुलाम मुर्तज़ा, अहमद हसन, मोहम्मद रिजवान न्याजी, PA बहावलनगर,
जनाब अनवर आदिल साहब, सदर एप्को यूनिट बहावल नगर, जनाब यूसुफ संगला साहब, जनरल सेक्रेटरी एप्को यूनिट बहावल नगर, दीगर स्टाफ ज़िला बहावल नगर ने जनाब मोहम्मद शब्बीर ताहिर को ग्रेड 11 में तरक्की याब होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। इन्हें माला पहनाई और फूल पेश किए। जबकि अदबी तंजीम रविश इंटरनेशनल के मरकज़ी चेयरमैन मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी ने भी जनाब मोहम्मद शब्बीर ताहिर को तरक्की पाने पर दिली मुबारकबाद पेश की और मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चित्राल के लोग ईद या किसी भी त्यौहार और खुशी के मौके पर जहां नए कपड़े और जूते खरीदते हैं, वहां चित्राली टोपी, वास्केट और चोगा जरूर लेते हैं, जिनको खुशी के मौके पर पहनते हैं। चित्राल की इन पोशाक पहनने से एक तरफ अगर इंसान की शख्सियत में निखार पैदा होती है, तो दूसरी तरफ इनको मौसमी असरात से भी बचाते हैं। और ये मसनूआत ना सिर्फ पाकिस्तान भर के लोग बल्कि बैरून मुमालिक में भी निहायत शौक से इस्तेमाल करते हैं। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल के लोग छोटी या बड़ी ईद पर नए कपड़ों और जूतों के साथ साथ चित्राली टोपी यानी पकोल, चित्राली वास्कट, कोट और चोगा भी जरूर लेते हैं। ईद के दिन नए कपड़ों के साथ साथ ये चीज़ें भी पहनते हैं। शाही बाजार में पिछले 60 सालों से चित्राल की इन सौगात का एक ऐसा दुकान अब भी मौजूद है जहां दूर दराज से लोग आकर चित्राली पट्टी, टोपी, वास्कट, शाल, चोगे वगैरह खरीदते हैं। तो ये जो चित्राली की पट्टी की जो बनी हुई जो शौका या चूगा जो है ना, वो दूसरे ये कपड़ों के निस्बत बहुत गर्म होता है। मतलब ये हमारे खूबसूरती में इजाफा करता है, तो आजकल ये अडाप्ट हो रहा है। तो इनके त्योहारों में भी मतलब लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पकोड़ मतलब उसके सर में अच्छा लगता है, उसकी खूबसूरती में इजाफा कर लेता है और उसके कल्चर को भी मतलब प्रमोट कर लेते हैं। हमारा सकाफत है जो चित्राली टोपी हैं, तो ईद के दिन हम ये पहनते और डालते हैं। चित्राली पट्टी जो है ये भेड़ के ऊन के बने और हाथ में बने हुए होते हैं, तो इससे हम वेस्ट कोट और चोगे, टोपी वगैरह इससे हम बनाते हैं। ईद की खुशी में हम जो है ना यहाँ पर आया हुआ है, तो ये चीज़ें हम खरीदता है, ये हमारा रस्मी रिवाज है। बड़ों के साथ साथ छोटे भी ये पकोल शौक से सर पे रखते हैं, जिनके ऊपर मुर्ग ज़रीन के पर और कौमी जानवर मारखूर के सींगों का मोनोग्राम भी लगा होता है। मेरा नाम अरियान है, मैं इधर टोपी लेने आया। ये टोपी मुझे बहुत पसंद है। वाज़ेह है कि बरतानिया की मारूफ शहजादी लेडी डियाना और चंद साल कबल उसका बेटा और बहू जब चित्राल के दौरे पे आए थे, तो उनके लिए खसूसी तौर पर शाही बाजार की इस दुकान से चित्राली पकोल और चोगा तैयार करवाया गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में लोग चित्राली पकोल और चोगा निहायत शौक से पहनते हैं। चित्राल की इन पोशाक पहनने से अगर एक तरफ इंसान की शख्सियत में निखार पैदा होता है, तो दूसरी तरफ उनको मौसमियाती असरात से भी बचाते हैं। चित्राल से ब्यूरो चीफ गुल अहमद फारूकी, GSTV UK। शहर अबरार ब्यूरो चीफ जी आज तकरीबन 4 बजे करीब तारो जब्बा IDPO के करीब ऑयल टैंकर में नामालूम वजूहात की बिना पर अचानक आग भड़क उठी, जिसने करीब खड़े कई टैंकरों को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की नौशहरा की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिशें जारी रखी। अतः हम कई घंटों की जद्दोजहद के बाद भी आग को काबू करने में नाकाम हो गई है कि जाग ने इर्द गिर्द कानों में जिसने अपने लपेट में ले लिया और अभी तक करीब 9 बजने वाले हैं, लेकिन आग मुसलसल जारी है और 1122 की मुसलसल कोशिशों के बावजूद भी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। और रेस्क्यू 1122 और शहर की टीमों ने कार्रवाई मजीद तेज करने के लिए 4 सदस्य भी टीमें तलब की ताकि आग पर जल्दी काबू पाया जा सके, लेकिन ताहाल आग के शोले मजीद बढ़ते जा रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि तकरीबन यहाँ पर खड़े हुए तकरीबन 40 तक बड़े ऑयल टैंकर इसमें जलकर खाकसर हो चुके हैं और गरीब है कोयले की दुकानों को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे करीबी आबादी खतरा लाहक हो सकता है। अभी तक टीमें आग बुझाने में मसरूफ। आग के शोलों और धुएं को मीलों तक करीबी शहरों और देहातों में देखा गया।
नौशहर अबरार ब्यूरो चीफ जी आज तकरीबन 4 बजे करीब तारो जब्बा आई डिपो के करीब ऑयल टैंकर में नामालूम वजूहात की बिना पर अचानक आग भड़क उठी, जिसने करीब खड़े कई टैंकरों को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की नौशहर की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिशें जारी रखी। अतः हम कई घंटों की जद्दोजहद के बाद भी आग को काबू करने में नाकाम हो गई है कि जाग ने इर्द गिर्द कानों में जिसने अपने लपेट में ले लिया और अभी तक करीब 9 बजने वाले हैं, लेकिन आग मुसलसल जारी है और 1122 की मुसलसल कोशिशों के बावजूद भी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। और रेस्क्यू 1122 और शहर की टीमों ने कार्रवाई मजीद तेज करने के लिए 4 सदस्य भी टीमें तलब की ताकि आग पर जल्दी काबू पाया जा सके, लेकिन ताहाल आग के शोले मजीद बढ़ते जा रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि तकरीबन यहाँ पर खड़े हुए तकरीबन 40 तक बड़े ऑयल टैंकर इसमें जलकर खाकसर हो चुके हैं और गरीब है कोयले की दुकानों को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे करीबी आबादी खतरा लाहक हो सकता है। अभी तक टीमें आग बुझाने में मसरूफ। आग के शोलों और धुएं को मीलों तक करीबी शहरों और देहातों में देखा गया।